देख रहा है विनोद? आए भैया, ये एनटीए वाला छात्रों को कैसे घुमा रहा है। पेपर लीक तो बड़का बात है भैया। हमरे यहाँ तो नीट एग्जाम में अलग अलग तरह का गड़बड़ हुआ है, और तो और ये मनवे नहीं कि कोई गड़बड़ हुआ है। यूजीसी नेट में एकदम उल्टा किए। पहले बोले एग्जाम लिए, उसके बाद 9 लाख छात्रों का एग्जाम कैंसिल कर दिए। जी हाँ, मेडिकल में पढ़ाई वाली नीट के बाद अब पीएचडी करने के लिए जरूरी यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है। मतलब 9 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़। इस वीडियो में हम आपको आगे यूजीसी और एनटीए के कामकाज की वो कहानी बताएंगे जिसे आप भी पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अपील। आप चाहते हैं कि क्विंट आपके मुद्दे, आपकी बात मजबूती से उठाए, तो हमें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। देश भर की यूनिवर्सिटीज में जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए लाखों बच्चे यूजीसी नेट की परीक्षा देते हैं। ये सभी परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। इस साल यूजीसी नेट के लिए कुल 9,08,580 बच्चों ने पेपर दिया था, लेकिन 18 जून को परीक्षा हुई और 19 जून को सरकारी आदेश आता है कि परीक्षा रद्द। एजुकेशन मिनिस्ट्री के मुताबिक परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि यह मामला अब सीबीआई को सौंपा जा रहा है। चलिए, तो ये हुई सरकारी बातें, लेकिन जिन लोगों को सरकार भूल गई है, आप उनकी बातें सुनिए। आप अपने स्क्रीन पर कुछ छात्रों के शब्द, उनके दर्द पढ़ सकते हैं। कोई अपनी पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर है, प्रेग्नेंट महिलाएं एग्जाम देने आ रही हैं, शहरों में मेट्रो है, कैब है, लेकिन टियर 2, टियर 3 शहरों का क्या? गांव में रहने वाले कैंडिडेट का क्या? आप पढ़िए इन लोगों के मैसेज। कोई हजारों रुपए खर्च करके एग्जाम देने दूर कहीं सेंटर पर पहुंचता है। किसी की माँ पिता 43-44 डिग्री गर्मी में एग्जाम दिलाने आए थे, सेंटर के बाहर बिना किसी इंतजाम के धूप में गर्म हवा के थपेड़ों का सामना कर रहे थे, उनका क्या? अब आते हैं अहम सवाल पर। यूजीसी नेट पेपर लीक की बातें एग्जाम से 6 दिन पहले उठी थी। एक टेलीग्राम ग्रुप पर पैसे देकर पेपर 1 के सवाल लीक की बात कही जा रही थी। कुछ शिक्षकों ने इसके लिए एनटीए को मेल भी लिखा था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विनीत पांडे नेट की तैयारी कराते हैं। उन्होंने एग्जाम से 4 दिन पहले यानी 14 जून को एनटीए को एक मेल लिखा। कह रहे हैं कि पेपर लीक की खबरें आ रही है, इसे देखिए। लेकिन एनटीए की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं आया। क्विंट की टीम ने विनीत पांडे से बात की। देखिए वो कैसे एनटीए पर सवाल उठा रहे हैं। इस बार ये हुआ है कि यूजीसी ने ओएमआर शीट की ना तो कॉपी दी ताकि कोई आंसर मैच कर सके, प्लस पेपर 1 समय से पहले लीक हुआ। पेपर 1 लीक होने की खबर टेलीग्राम में फैल रही थी। मैंने उस वक्त भी एज अ विसल ब्लोअर सबसे पहले आवाज उठाई थी। इस वक्त जब मैंने पेपर 1 पे आवाज उठाई थी, मैंने ऑफिशियली एनटीए को, यूजीसी को, पीएमओ तक को मेल किया था कि सर पेपर लीक होने के चांसेस हैं, कृपया पेपर को पोस्टपोन किया जाए। यूजीसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा आज 10 लाख बच्चे भुगत रहे हैं, और उनके परिवार को भी हम जोड़ें तो लगभग 50 लाख लोग सिर्फ यूजीसी नेट की गलती और ढीले ढाले रवैये की वजह से आज भुगत रहे हैं। अब आते हैं एक और अहम सवाल पर। साल 2018 से लेकर 2023 दिसंबर तक यूजीसी नेट का एग्जाम ऑनलाइन मोड पर होता रहा है। फिर अचानक डिजिटल इंडिया में यूजीसी नेट को ऑफलाइन क्यों किया गया? किसके कहने पर किया गया? क्या लॉजिक था ऑनलाइन से ऑफलाइन जाने का? ऑफलाइन मोड में कैंडिडेट को ओएमआर शीट में जवाब भरना होता है। ओएमआर शीट की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्किंग रिकॉग्निशन होती है। इस शीट पर छोटे छोटे गोल बॉक्स होते हैं जिन्हें पेन से भरना होता है, और इस शीट को ओएमआर रीडर मशीन के जरिए से स्कैन की जाती है और सही गलत जवाब मिलाए जाते हैं। इस शीट के साथ कई एग्जाम में एक कार्बन कॉपी भी होती है। मतलब कि ओएमआर शीट पर आपने जो जवाब दिए हैं उसकी कार्बन कॉपी। इसका फायदा यह होता है कि आपको एग्जाम के बाद पता हो कि आपने किस सवाल का क्या जवाब दिया है, और आप बाद में उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने कितने सवाल के सही जवाब दिए। लेकिन इस ओएमआर शीट में ऐसा नहीं था, कोई कार्बन कॉपी नहीं थी। आखिर इतना खर्च और संसाधन लग रहा है तो फिर कार्बन कॉपी क्यों नहीं दी गई? सिर्फ यही नहीं, एनटीए से यह भी सवाल है कि पेपर लीक जब आए दिन हो रहा है तो सिस्टम में मौजूद लीकेज को क्यों नहीं रोका गया? कैंडिडेट के सेंटर दूर क्यों दिए गए? हर एग्जाम में बच्चे शिकायत कर रहे हैं, फिर भी इस पर सुधार क्यों नहीं हुआ?
गर्मी में ऐसे स्कूल और लोकेशन में सेंटर क्यों दिए गए जहां पानी, एसी, कूलर का इंतजाम नहीं था? एक और सवाल, एनटीए सेंटर पर जाने वाले बच्चों के बैग, मोबाइल और जरूरी सामान रखने के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं करता? क्यों सेंटर के आसपास की दुकानों और लोगों के भरोसे पैसे देकर सामान कैंडिडेट को छोड़ना पड़ता है? एक और सवाल कि 18 जून को नेट के पेपर के बाद यूजीसी के चेयरमैन जगदेश कुमार दावा करते हैं कि 9 लाख बच्चों का एग्जाम कामयाब रहा, फिर एक दिन बाद कैसे एग्जाम कैंसिल करना पड़ा? क्यों नीट एग्जाम में हुई धांधली से एनटीए ने कुछ नहीं सीखा? एनटीए में गड़बड़ी ये सरकार क्यों नहीं मान रही है? आप एनटीए के गड़बड़ियों की कहानी देखिए। नीट एग्जाम में गड़बड़ी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मतलब एनसीईटी 2024 का एग्जाम कैंसिल होना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मतलब सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट का दिल्ली में एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होना, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। पहले तो शिक्षा मंत्री एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, लेकिन छात्रों के विरोध के बाद अब शिक्षा मंत्री एनटीए में सुधार के लिए सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की बात कर रहे हैं। लेकिन यूजीसी नेट के 9 लाख बच्चों को जिस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है उसका क्या? इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे?